नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज प्रमुख टॉपिक है जी के जी एस का। यहां से संविधान के क्वेश्चन लिए गए में वो आपको पढ़ाया जाएगा। एक प्रमुख टॉपिक है संविधान के, यहाँ से कौन से देशों से आपके वो भारत संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है, कौन से देश से प्रस्तावना ली गई, कौन से देश से आपके वोट डालने का अधिकार लिया गया है, कौन से देश से आपके कानूनी शासन, ये सब एक नागरिकता कहाँ से ली गई है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वनडे एग्जामों में। तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें जो आगामी परीक्षा जिनकी डेट घोषित हो चुकी है, जैसे रेलवे के 3 साल एग्ज़ाम है उनकी डेट घोषित हो चुकी है, उनके लिए महत्वपूर्ण है ये क्लास। आगे देखते हैं इसमें क्या हो जाता है। इसमें देशों के नाम दिए गए हैं, संविधान की उधार ली गई विशेषताएं, कौन से देश से क्या लिया गया। किसी इतिहासकार ने उधार ली गई से विशेषताएं कहा है, किसी ने ऋण का संविधान कहा है अपने भारत संविधान को, क्योंकि जब अपना भारत संविधान बना था तो एक संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का 1946 में गठन किया गया था और लगभग 60 से लेके 70 देशों में सभी लोगों ने भ्रमण किया था। तो वहाँ से जो जो मुख्य चीज़ें मिली थी मुख्य मुख्य देशों से, वहाँ से किसी की प्रस्तावना ली, किसी से अनुच्छेद की क्रम लिया कि अनुच्छेदों में समाधान होना चाहिए, किसी की शासन व्यवस्था ली, किसी की प्रधानमंत्री का पद लिया। तो ऐसे करके करके अपने पूर्ण मिला के भारत का संविधान बना। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, जबकि ब्रिटेन भारत में शासन कर रहा था 200 साल पहले से, उसी उसी का उपनिवेश था भारत। उपनिवेश मतलब उन्हीं के वही अधिकार करते थे, उन्हीं का शासन था, उन्हीं के नियम थे, उन्हीं के अधिकार थे, वही अधिकारी थे। तो वही उपनिवेश बनाए हुए थे भारत को 200 साल से। तो ज़्यादातर ब्रिटिश से ही लिया गया है और 1935 का अधिनियम आया था और लगभग 250 अनुच्छेद 395 अनुच्छेदों में वहाँ से लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, इसको इंग्लैंड से भी आपको आ सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही बात है, बस ये में एक दो द्वीप अलग हो जाते हैं इंग्लैंड में, और ब्रिटेन में एक दो द्वीप जुड़ जाते हैं। इसमें संसदीय सरकार, कानून का शासन, संसदीय सरकार जैसे हर क्षेत्र में संसद आपके चुने जाएंगे और उसके बाद यही आगे चल के सरकार का निर्माण करेंगे। तो संसदीय सरकार हो गई। कानून का शासन मतलब कानून का शासन चलेगा। विधायी प्रक्रिया, जो आपकी विधायी प्रक्रिया है वह आपकी होगी एकल नागरिकता। भारत में एक ही नागरिकता है भारत देश की, ठीक है। कहीं कहीं जैसे अन्य देश हैं, जैसे स्विट्जरलैंड है, वहाँ पर जिला की नागरिकता अलग है, फिर राज्य की नागरिकता अलग है, फिर देश की नागरिकता। तो 3 प्रकार की नागरिकता होती है। जैसे कहीं कहीं 2 प्रकार की होती है, राज्य की, कौन से राज्य से हैं, और एक देश की होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक ही नागरिकता है भारत देश, ठीक है। आप भारत के किसी भी कोने में जा सकते हैं, बस उस पर कहीं दंगा या किसी ऐसे क्षेत्र में नहीं जाए जहाँ पर जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ से रोका जा सकता है। या कोई कानून असफा या कोई कानून लागू ना हुआ हो उस क्षेत्र में, तो आप कहीं भी आबाद घूम सकते हैं। तो एकल नागरिकता है भारत देश का, एक ही आधार कार्ड बनता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक। इसके बाद कैबिनेट प्रणाली। कैबिनेट प्रणाली में क्या होता है, कैबिनेट मुख्य, ठीक है। जैसे लोकसभा में 550 अधिकतम सदस्य हैं, तो इसमें से कैबिनेट मंत्री जो होंगे लगभग आपके 10 से लेके 15, इन्हीं के द्वारा कोई मुख्य जो आपके आकस्मिक निधि या संचय निधि से निर्णय होता है तो तुरंत निर्णय लिए जाते हैं, तो कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। क्योंकि 550 को बुलाएंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, जैसे युद्ध की स्थिति में, अन्य कोई स्थिति में, तो कैबिनेट निर्णय ले सकती है। ये कैबिनेट हानिकारक भी और लाभदायक भी है। लाभदायक ये है कि इसमें जल्दी निर्णय लिया जाता है, हानिकारक यह है कि इसमें सोचने की और अधिक व्यक्तियों को शामिल किया जाए तो वो अन्य तरीके से सोचें और अच्छा सुलह किया जा सकता है। तो इसमें कई हानि है और कई इसमें लाभ भी हैं। विशेषाधिकार रिट, ये भी ब्रिटेन से ली गई संसदीय विशेषाधिकार।
जैसे संसदीय विशेषाधिकार में क्या होता है, जो संसद होते हैं उनको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जब सत्र चल रहा होता है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सिविल मामलों में। ठीक है, जो कानूनी मामले हैं, किसी की हत्या हो गई या किसी की हत्या कर दी तो उसमें तो गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो सिविल मामले हैं, किसी की जमीन पर कब्जा करना या किसी जमीनी विवाद पर, या आप हैं नहीं किसी ने झूठा केस लखवा दिया, तो ये आपका संसदीय विशेषाधिकार है। अनुच्छेद 361 में इसके बारे में चर्चा की गई है। जितने भी सदस्य हैं संसद को उनको विशेष अधिकार दिया जाता है। और द्विसदन प्रणाली कहाँ से दी गई है, ब्रिटेन से। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलके क्या बनते हैं, संसद बनती है। क्या बनती है, संसद बनती है। तो द्विसदन क्या है, राज्यसभा और लोकसभा, तो ये द्विसदन प्रणाली हो जाएगी। तो इतनी चीजें लगभग ब्रिटेन से ली गई हैं मुख्य। इसके बाद आ जाता है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या, राज्य के नीति निर्देश तत्व। यार से, आय से क्या हो जाएगा, यार से अपनी क्या नीतियां बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं यार के साथ मिलकर, तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसके बारे में भाग 4 में बताया गया है, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि होती है एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति, तो इसमें राष्ट्रपति चुनाव में यही अपनाई जाती है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, तो आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति 12 सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति कला हो गया, साहित्य हो गया, समाज सेवी, खेल से यहाँ से नामांकन किया जाता है 12 सदस्यों का। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या लिया जाएगा, ये संयुक्त USA कभी लिख के आ सकता है शॉर्ट फॉर्म में, तो या अमेरिका डायरेक्ट लिख के आ सकता है। इसमें पूरा लिखा है संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के कार्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्याय के पालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, एक है अपनी कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका, एक है विधायिका। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या होती है, जो आपके मंत्री वगैरह होती है, कार्यपालिका होगी। विधायिका क्या होती है, विधायिका से ही मिलकर कार्यपालिका बनी होती है। विधायिका आपके कुल सदस्य हो जाते हैं। और न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है, जो एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी व्यवस्था संविधान में की गई है। तो ये इन कार्यपालिका विधायिका से अलग स्वतंत्र निकाय, जो अपना निर्णय लेने की क्षमता स्वयं रखता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो जाएगी। संविधान की प्रस्तावना, अमेरिका से क्या लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना, जो आपका एक खाली के भारत की एक प्रस्तावना होनी चाहिए। तो ये विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। लेकिन संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवाद बनाने के लिए, तो ये जो इसमें लिखा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो ये ऊपर की कॉपी है ये कहाँ, अमेरिका से, और इसकी जो अंदर लिखा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कनाडा से क्या लिया गया है, संघवाद का केंद्र सा रूप, जहाँ केंद्र के राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है। ठीक है, संघवाद, संघात्मक शासन मतलब संघ एक सत्ता की स्थिति में होगा, और केंद्र जो राज्यों का संघ है वो एक संघ है, ये को केंद्र से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, राज्य अगर चाहें कि हम स्वतंत्र होकर अपनी सेना का निर्माण करें, अपने अलग सीमाओं पर सेना लगा दें, तो ये इसमें नहीं होगा, केंद्र के प्रति बंधे होंगे, और जहां पर केंद्र की अधिक शक्ति होगी। अब से शक्तियां केंद्र के पास निहित होगी। जैसे इसमें परमाणु शक्तियां, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर मानी जाती हैं, तो ये केंद्र सरकार को नियंत्रण होगा कि इसको कब परमाणु चलाना है, कब नहीं चलाना है। जैसे सेना की शक्ति हो गई जो केंद्र के पास होगी। जितनी अवशिष्ट शक्तियां बची हुई हैं, इसमें बंटवारा होता है, केंद्र के कुछ शक्तियां केंद्र के पास रखती हैं, कुछ शक्तियां राज्य के पास रहती हैं, लेकिन जो बच जाती हैं वे अवशिष्ट शक्तियां होती हैं बड़े रूप में। जैसे परमाणु शक्ति हो गई, जहाज व्यापार हो गया, ये सब तो ये केंद्र के साथ हो जाती हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। केंद्र
राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति या इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करना। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ठीक है। 143 के द्वारा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अनुसूची कौन सी में, अनुसूची 7 में समवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची दी गई है। तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों विषय बनाते हैं। इसमें समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 108 अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, 108 के द्वारा राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। ये ध्यान रखना है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति बुलाता है। इसकी इस सेंट्रल भवन में इसकी बैठक होती है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलके आते हैं और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। आगे चलते हैं, इसमें व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता से ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद USSR, ये रूस, अब इसका नाम क्या है, रूस है। जब इसमें 13 देश अलग नहीं हुए थे, जैसे स्वीडन है, नॉर्वे, सब इसमें शामिल थे, जो यूक्रेन वगैरह, तो 1992 में ये सब अलग हो गए थे। 91 में जब से रूस अलग हो गया, तो पहले इसको सोवियत संघ USSR कहा जाता था। तो दोनों नाम आ सकते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। मौलिक अधिकार यहाँ से लिए गए हैं, सॉरी मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। तो इसमें 42 में संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य लिए गए। न्याय के आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रस्तावना में व्यक्त किए गए हैं। इसके बाद फ्रांस में गणतंत्र की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता बार बार पूछा जाता है। तो फ्रांस की जब क्रांति हुई थी, तो इसमें ये भाषण दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मतलब भाईचारा। तो ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया। रूस की क्रांति है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाएंगे, जैसे किसी युद्ध द्वारा, बाह्य आक्रमण द्वारा, युद्ध की स्थिति में जो आपातकाल लगता है, उस अनुच्छेद 352 द्वारा। तो इसमें जितने भी मौलिक अधिकार हैं, किसी का घूमना है, किसी को कहीं जाना है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं ज़्यादातर निलंबित कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आपातकाल घोषणा होता है, तब तो मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है, इनको सीमित कर दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, यहाँ से बार बार पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। दक्षिण अफ्रीका से जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, हर राज्य में जितने भी विधानसभा सीटें होती हैं या लोकसभा सीटें होती हैं, उसके अनुपात में उनको राज्यसभा सदस्य चुना जाता है। राज्यसभा सदस्य की अधिकतम संख्या 250 है, लेकिन नई संसद आई है, उसमें 384 कर दी गई हैं। जापान में क्या है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसकी अवधारणा दी गई है। कानून के हिसाब से आना जाना, कानून के हिसाब से, ऐसा ना हो कि कानून की आड़ में सरकार जो वहाँ के लोग हैं या वहाँ से जनता है उनको ज़्यादा परेशान करे। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा दी गई। तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अफ्रीका से ली गई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भाग 20 में संशोधन दिया गया है अनुच्छेद 368 में। इसने अनुच्छेद 368 में संशोधन कहा गया है कि भारत के किसी भी भाग में, लेकिन मूलभूत ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन किया जा सकता है। कुछ संशोधन आपके साधारण विधेयक द्वारा हो जाते हैं, कुछ विशेष विधेयक द्वारा हो जाते हैं, किसी में महाविशेष विधेयक लगते हैं। इसमें आधे से अधिक राज्य और प्लस आपके 1/2/3 लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य सभी के इसमें शामिल होते हैं, तब ये संशोधन होता है। तो ये विशेष संशोधन हो जाता है। इसमें संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के द्वारा बिठाई जाती है, जो उसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये सामान्य विधेयक के लिए बुलाई जाती है।
विशेष संशोधन विधेयक के लिए नहीं होती और ये विशेष विधेयक की नहीं होती, ये साधारण विधेयक के लिए होती है संयुक्त बैठक, जब मतभेद होता है दोनों सदनों में। तो ये हो चुके हैं, कौन से देश से क्या लिया गया है इनको एक दो बार रिवीजन कर ले, और जहाँ कभी नोट्स बना रहे हैं अपने वहाँ इसको जरूर लिख लें। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।